Okay, so hello there. बहुत दिनों से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया and today I really wanted to post a video, talk about how's our internship going on. पढ़ाई कैसे चल रही है, पीजी के बारे में थोड़ी बात करनी है, वर्क लाइफ टॉक्सिक है हॉस्पिटल या फिर हैंड्स ऑन मिलता है नहीं मिलता वगैरह, प्राइवेट लेना चाहिए गवर्नमेंट लेना चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ में बहुत ही अजीज दोस्त हैं, डॉक्टर आर्या दे, and he's gonna talk about, yes, namaste, he's gonna talk about MGM in Jharkhand। ठीक है, तो फिर let us start with you, आर्या। सॉरी, डॉक्टर आर्या। let us start with you। तो डॉक्टर क्या? डॉक्टर अल्फा। डॉक्टर अल्फा, यस। ओके, सो कैसे चल रहा है आपका, आपकी जिंदगी? अब ऐसे कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन अच्छी चल रही है। ठीक है, गाइडलाइंस जो आपको कितने महीने हो चुके हैं इंटर्नशिप चालू होके? हो गया, मेरा अभी तीसरा महीना चल रहा है। 2 महीना हो चुका है। और 2 महीने में इतना तो समझ में आ गया है कि लाइफ इजी तो नहीं कटने वाली है आगे। हेक्टिक है और हम्म। काम बहुत है। एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज कि हम एफएमजीज है और हमारे पास उतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, तो अभी जितना भी मिल रहा है सब लूट लो। मेरे से मतलब मेरे साथ इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी काम करते हैं, तो वो लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है। और उनको दिख रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं जानबूझ कर और आगे बढ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे सर पे काम ज्यादा आ रहा है। लेकिन मजा आ रहा है करने में, सीखने को मिल रहा है। गलतियां कर रहा हूँ, गाली भी खा रहा हूँ, भर के गाली खा रहा हूँ। लेकिन गाली खाने के बाद फिर पीजी या फिर जो सीनियर्स है वो हमको बता भी रहे हैं, वो हमको सिखा रहे हैं। पहले डांट दिया, उसके बाद सिखाया। तो वो एक मजे मजे चल रहा है अभी लाइफ। तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना? यस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ पेशेंट भी बहुत ज्यादा है, वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज की पेशेंट ज्यादा है, तो सीखने भी ज्यादा मिल रहा है। अलग अलग हाँ, टाइप ऑफ पेशेंट, अलग अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है। मजा आ रहा है। फीचर्स वगैरह आपको करने देते हैं जैसे इंट्रा कैथ, फॉलीज वगैरह, बेसिक हाँ, सब बेसिक मिलता है ना? बेसिक हैंड प्रोसीजर तो वर्क। करने मिलता है। कैथेटर लगाया है, पॉलिश कैथेटर लगाया है, राइस ट्यूब लगाया है। उसके बाद फिर अभी मेरा सर्जरी चालू होगा। मेरा मेडिसिन और सर्जरी हुआ नहीं, मेरा गाइनिंग हुआ है। गाइनी तो हुआ है, राइट? गाइनिंग होने की वजह से उसमें मैंने नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प किया है। या तो सीनियर्स नहीं है, लेकिन एक रहता है ना असिस्ट, जो कहते हैं कि असिस्ट किया है। उसके बाद फिर जब एलएससीएस होता है, तो एलएससीएस में हम लोगों को जो अपर स्किन का जो सूचर होता है वो स्किन सूचर मिलता है। अंदर का यूटेरस का तो सूचर पीजीज ही करते हैं, लेकिन स्किन सूचर मिलता है। तो जितना भी जो एंटीनेटल केयर होता है, जो आते हैं ओपीडीज में पेशेंट्स आते हैं, तो वो सब पेशेंट्स देखना। उसके बाद फिर जो अलग अलग प्रोसीजर्स होता है, जो डॉपलर से हम लोग हार्ट बीट सुनते हैं, वो सब चीजें किया है। मिला है मैक्सिमम जो जो एक एक कहते हैं ना कि एक इंटर्नशिप में जो जितना तुम्हें जानना चाहिए गायनी गायनी में, उतना तो सीखा है। ओके, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन ये, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं, एक भी रुपया नहीं, आधा रुपया भी नहीं मिल रहा है। स्टाइपेंड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है झारखंड में। ओके। ओके, तो और क्वेश्चंस, आपकी पढ़ाई कैसे हो रही है? बिकॉज यू आर इन गवर्नमेंट, तो आपकी पढ़ाई हो रही है या हाउ इज इट गोइंग ऑन विद पीजी हाँ, प्रिपरेशन एंड वो मेंटेनिंग ऑन द वर्क लाइफ? डिपेंड करता है कि मेरा पोस्टिंग क्या चल रहा है। डिपेंड करता है कि मेरा इस मोमेंट पे, जैसे वार्ड का ड्यूटी रहा। कभी अगर वार्ड का ड्यूटी रहता है तो वो सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होता है, लेकिन उसके बाद फिर छुट्टी है तो शाम के टाइम पे पढ़ पाते हैं। बट एट द सेम टाइम जब ओपीडी का ड्यूटी होता है, तो ओपीडी का ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो इतना थके हुए रहते हैं, फिर मैं अकेले रहता हूँ यहाँ घर पे, तो खुद का खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, सब कुछ हो रहा है। एफएमजी वाली लाइफ जी रहे हैं आप? फिर से वही रशिया वाला ही लाइफ जी रहा हूँ। तो उन सब चीजों पे भी टाइम जाता है। तो हाँ, डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जब गायनी में था, गायनी एलआर ड्यूटी होता है, 12 घंटे का शिफ्ट होता है। या फिर कभी 8 घंटे का शिफ्ट होता है, लेकिन वो 8 घंटे का शिफ्ट 10 घंटे कन्वर्ट हो ही जाता है, बिकॉज अब पेशेंट्स इतने हैं। गवर्नमेंट का वही है कि बरसा दिया, कि वो वाला जो मीम है, बादल भी हाँ, गरज के बरस गए, लेकिन हम सोचते पेशेंट नहीं आएंगे, लेकिन नहीं, पेशेंट आते हैं और बहुत आते हैं।
कूद कूद के आते हैं, तैर तैर के Yes, आते हैं, आते जरूर है। आते हैं लेकिन या तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट में हैंड्स ऑन मिलता है, स्किल्स आपके इम्प्रूव होंगे, बेसिक नॉलेज आपका सब इंटीग्रेशन वगैरह हो जाएगा। एंड जो मेरा कमला नेहरू हॉस्पिटल है उसके बारे में मैं बोलूंगी जस्ट 5 मिनट बाद। सो अभी यहाँ पे मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ले या प्राइवेट ले। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, ये मेरा भी क्वेश्चन था कुछ टाइम पहले। मुझे ये मेरा चौथा महीना है, राइट? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर चालू है, जून में चालू हुआ था, 19 जून से। या सो कुछ टाइम पहले मैं भी आई वाज थिंकिंग प्राइवेट या गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में लाइक आर्या सेड वर्क आवर्स एक्सटेंडेड रहते हैं, 12 घंटे 24 घंटे, या फिर 8 आवर्स तो मिनिमम है ही, राइट? फिर उसके बाद मेंटल एग्जॉशन होता है एंड स्टडी सफर होती है, अभी सीधी बात है यार, होती है। एंड मेरा दिमाग ऐसे कहता है कि आई डिजर्व स्लीप, आई डिजर्व इट। तो आने के बाद आई एम वेरी लकी कि मैं मम्मी के साथ हूँ, तो खाना वाना सब कुछ मिलता है यहाँ पे। एंड कुछ काम है ही नहीं, मुझे सिर्फ हॉस्पिटल जाना है, घर आना है, लेकिन उसके बावजूद पढ़ाई करना, चूजिंग टू स्टडी एवरी डे इज अ स्ट्रगल, इट्स अ बैटल। एंड कई बार आप बैटल हार जाते हो और सो जाते हो। कई बार एकदम ऐसे खुद को मोटिवेट करके रो धो के पढ़ने बैठ जाती हूँ मैं। सो इट्स डिफिकल्ट। एंड प्राइवेट में ऐसे होता है कि वो लोग हाथ नहीं लगाने देते पेशेंट को यूजुअली, लेकिन पढ़ाई के लिए भरपूर टाइम मिलता है। सो ऐसे दो रहा कंफ्यूजन वाला कोई चीज है ही नहीं। व्हाट यू वांट? अगर 1 साल में पीजी निकालनी है देन गो फॉर प्राइवेट। एंड इफ यू वांट स्किल्स ऑल्सो एंड ऑल्सो पीजी निकालनी है, बट you know that you can do it, I mean 6 साल अभी इतना रिलैक्स कर लिया, तो थोड़ा आपको मशक्कत करने की इच्छा है तो फिर गवर्नमेंट में जाओ, है ना? सीधी बात है। और गवर्नमेंट में जाओ जहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा है, ताकि मोटिवेशन रहेगी, नहीं पैसे आएंगे। मेरे अब तक आए नहीं, लेकिन कमला नेहरू इज गिविंग स्टाइपेंड, यस। आर्या भाई साहब, आई एम सो सॉरी फॉर यू, मैं भी आपको पैसे दे दूंगी, जैसे हमारी बात हुई थी, 10 रुपए आपको मिल जाएंगे। आपका वर्क प्लेस कैसा है? इज इट टॉक्सिक? क्योंकि आपके यहाँ पे आईएमजीज भी है, एफएमजीज है, डिफरेंशिएशन होता है या फिर बताओ कुछ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल भी नहीं होता। वो भी इंटर्न्स, हम भी इंटर्न्स हैं, वो भी उतना ही गाली खाते हैं जितना हम गाली खाते हैं। ओके। लेकिन उसके बाद वहां पर एक चीज है कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है वो एक कहते हैं ना कि सैचुरेट हो गए हैं, यूज टू हो गए, बिकॉज वो लोग अपने थर्ड ईयर में, अपने फोर्थ ईयर में भी आए थे रोटेशन के लिए, थोड़ा थोड़ा आए थे। अभी जैसे क्या है कि अभी कंप्लीटली वो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बट अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के टाइम पे भी अपने सीनियर्स को देखा था, या कभी कोई कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वो लोग हॉस्पिटल आए हैं। तो अभी क्या है, उनके मन में उतना इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो नया है, हम कभी गए ही नहीं, तो हम हम्म। एकदम उछल उछल के कूद कूद के घूम रहे हैं हर चीज देखने के लिए। लेकिन आईएमजी क्या है कि ठीक है, वो भी सीखना चाहते हैं, उसमें भी है, उसमें भी कुछ है तो नहीं सीख रहे हैं, ठीक है चल जाएगा, कुछ है कि नहीं उनको भी सीखना है, जानना है, वैसे है। बट जो एक कहते हैं ना कि डिफरेंशिएट करते हैं, जो हमारे पीजीज हैं, फैसिलिटी वगैरह नहीं होती, इन शॉर्ट वो सब कुछ नहीं है। पीजीज के कुछ नहीं पीजी है। ओके। हम लोग इंटर्न्स हैं, पीजीज की नजरों में है कि हाँ ये लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से, इनका उतना हुआ नहीं है, उनको पता है ये चीज। तो इसलिए वो लोग भी हमको सपोर्ट करते हैं, हमको हेल्प करते हैं, उनको पता है, पूछते हैं हमसे तुमको क्या आता है? हम बोलते नहीं हम्म। मैम मुझे आता है। आ जाओ सिखाते हैं। सीखना है, हाँ सीखना है आओ, करना है, हाँ करना है आओ। हाँ तो वॉइस करना पड़ता ना दैट। एक बार हम्म। हमने कह दिया कि नहीं मैम ये नहीं आता, हमें सिखा दो, सो एवरीवन इन मेडिकल फील्ड दे सपोर्ट। यू जस्ट इवन नीड टू से, यू जस्ट नीड टू शो इवन वो इंटरेस्ट। आईएमजी भी सिखाते हैं। जो जो वहाँ पर कोई जो आईएमजी है, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे क्या है ना कि हम लोग जब घुसे अभी इंटर्नशिप करने के लिए, तो अभी जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनका खत्म होने वाला है, वो लोग का 1 साल हो चुका है और अभी नया बैच आएगा नवंबर में। तो अभी जो लोग थे हमारे साथ, जो अभी हाँ आईएमजी वो हैं, सिखाते हैं। तो उनको पता है। वो लोग जो है ऑलरेडी 2 हफ्ते से गायनी में, जैसे मैं गायनी में गया पहला दिन गया, मुझे कुछ नहीं आइडिया, तो उस टाइम मुझे पीजी ने नहीं सिखाया। मेरे साथ जो एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है जिसने 3 हफ्ते से कर लिया, उसको पता है क्या लिखना है, कैसे जो पेपर्स वगैरह होता है, पेपर वर्क कैसे करना है, कैसे एग्जामिनेशन करना है। मैं उसके हम्म। पीछे पीछे घूम रहा हूँ और वो इंसान मुझे एकदम रिस्पेक्टफुली, ऐसा भी नहीं, एक रहता है ना कि टॉन्ट हाँ मार, कुछ कुछ नहीं,
एज एक्चुअली पूरा कि आजा, नहीं ये आता है, ये किया है कि तूने, नहीं किया है, चल दिखाता मैं तुझे, ये किया है कि तूने, नहीं किया, चल दिखाता मैं तुझे। फिर वो बंदा खुद मैम के पास जाके कि मैम एक बार हमको दीजिए ना, ये वाला कर दें। फिर मैम बोलती ठीक है करो। मैम रहती है, ऐसा नहीं है कि रहती नहीं है। ओके सो हाउ वुड यू रेट योर हॉस्पिटल? मतलब आपको मजा आ रहा है कैसा क्या? हाँ, अभी तक तो मजा आ रहा है, बिकॉज गायनी जो है वो हर किसी को पता है कि गायनी कितना हेक्टिक होता है, वहाँ का अलग ही रहता है। तो वो चीज को अगर साइड करूं और ऐसे पर्सनल बिहेवियर या जो नर्स है, जो पैरामेडिक्स है, जो बिहेवियर मेरे मेरे प्रति जो बिहेवियर है, वो कम्प्लीटली 10 आउट ऑफ 10 है। पीजी कुछ है ऐसे जो स्ट्रेस नहीं संभाल पाते, 14 घंटा 20 घंटे से ड्यूटी करे, वो चिल्ला देते हैं, फालतू में चिल्ला देते हैं। और सबको पता है गायनी लेबर रूम मतलब पागलों का जगह है, सब हाँ चिल्लाते हैं। वो तो है, वो तो है। उस पर कुछ नहीं करना। लेकिन उसके बाद फिर जब मेरा ईएनटी हुआ, जब मेरा ऑप्था हुआ, वहां के पीजी क्या चिल थे। ओपीडी में बैठे हैं, जो पीजी है वो ऐसे पहला दिन सिखाया, दूसरा दिन सिखाया, तीसरा दिन से बोल रहा है देखो देखो, जहां डाउट होगा पूछो। तो वाह। एक तरफ पीजी देख रहा है, एक पेशेंट बगल में बैठ के, मैं उस तरफ दूसरा पेशेंट मैं भी देख रहा हूँ। जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं अपने हिसाब से लिख रहा, पीजी की तरफ पेपर दिखा रहा, पीजी एक बार पेपर पढ़ रहा है, देख रहा है कंप्लेंट ऑफ ऑन एग्जामिनेशन हिस्ट्री, वो देख के ठीक है। नहीं, यहाँ हम्म पर तो कभी कभी होता है कि हाँ ये वाला मेडिसिन क्यों दिया, तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि सर इसका ऐसा ऐसा है तो एंटीबायोटिक दिया, मत दो, उतना नहीं है। हम्म पर फिर यहाँ पर इसका ये हिस्ट्री है, क्यों नहीं दिया। तो एक होता है ना कि एक बता रहा है पीटी कि यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ये उसका डायग्नोसिस है तो ये वाला मेडिसिन आएगा, ये वाला दूसरा मेडिसिन नहीं आएगा। थोड़ा बहुत जो हम्म। गलती है वैसी बात मतलब है। विल एक्सप्लेन द सिचुएशन, कौन सी फिर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सब और परफेक्ट। उसके बाद फिर जब खाली बैठते हैं तो वो अपनी मर्जी से अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई पेशेंट ऐसे ही दे देगा कि बताओ ऐसा ऐसा पेशेंट आया, ये है क्या दोगे। या फिर ये इस चीज का मतलब क्या होता है, स्टाई का जैसे ऑप्था में था, स्टाई का मतलब क्या है, चलेजोन का मतलब क्या है। अगर किसी का आंख लाल हो गया तो फिर क्या दोगे, क्यों होता है आंख लाल, क्या क्या रीजन है कंजक्टिवाइटिस का, कितने टाइप्स के कंजक्टिवाइटिस होते हैं, अलग अलग चीजें पूछ रहा है। और फिर जब वो एक होता है ना कि कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात किया, और लकीली उस टाइम पे एक पेशेंट है जिसको कंजक्टिवाइटिस है, तो मेरे को ओ बोला सर दिखा रहा है, देख ऐसा ऐसा दिख रहा है, आंखों में ये चीज दिख रहा है, वो चीज दिख रहा है, मैंने बोला था ना देख ऐसा दिखता है, तो अब बताओ क्या मेडिसिन देनी। मतलब पूरा ऐसे कोरिलेशन होता है ना, जो थियोरेटिकल है and जो रियल लाइफ में, दैट्स या और फिर बोलते गवर्नमेंट भी का वही है दैट, वो दिमाग में एकदम इम्प्रेस हो जाता है। सो हाँ, तो जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है वो बहुत अच्छे से कोरिलेट हो जाता है। जैसे मेडिसिन का मेरा पोस्टिंग हुआ, मेडिसिन हुआ और साइकेट्री हुआ, पीडियाट्रिक्स हुआ, रेस्पिरेटरी मेडिसिन हुआ, एंड अभी मेरा सर्जरी चल रहा है। तो मेडिसिन में जैसे चक्कर वाले पेशेंट बहुत आ जाते हैं हमारे साइड, पता नहीं क्यों। तो जो एसआर थे वेरी नाइसली एंड डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन्ड कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि सेरेबेलर कंपोनेंट है या फिर ईयर कंपोनेंट है या फिर जनरल वीकनेस की वजह से हो रहा है, हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। सो जो ओपीडी में ही यू नीड टू असेस द पेशेंट, एंड पेशेंट आपको 2 मिनट में निकालना होता है, तो वो 2 मिनट में यू हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल द टेस्ट वगैरह, ऐसे खड़े रह के दिखाओ, फिर आंख बंद करके चक्कर आ रहे नहीं आ रहे, चल के दिखाओ सीधी लाइन में, ये वो, फिर ऐसे ऐसे करके दिखाओ। तो भाई मेरा ही खराब हो रहा नहीं करते आता, नो कंपोनेंट या तो बहुत मजा आती है नई नई चीजें सीखने में, एंड जो सीखा हुआ है वो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। सो क्लिनिकल अगर क्वेश्चंस आते हैं पीजी एग्जाम में, क्लिनिकली आएंगे मोस्टली, तो उसमें आई थिंक बहुत ज्यादा हेल्प होता है। जैसे प्राइवेट में तो वही सीन है कि क्वेश्चंस वगैरह उन लोगों को बहुत टाइम मिल रहा है ना थ्योरेटिकल करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्वेश्चन बैंक एंड ऑल, तो उनका वो एडवांटेज है। बट वी कैन जेन्युइनली कोरिलेट इन रियल लाइफ, एंड एक क्लिनिकल असेसमेंट आई थिंक गवर्नमेंट वालों का ज्यादा अच्छा बेहतर रहेगा प्राइवेट वालों से, है ना। और बात ये है कि थोड़ा स्ट्रगल होता है पढ़ाई करने में, बहुत दिन ऐसे ही जाएंगे स्टार्टिंग के कि अरे यार नहीं हो रहा मुझसे एंड स्टफ, बट यू नीड टू गेट अप एंड यू नीड टू डू योर स्टफ, नो वंस गोना
help you. No one's gonna come and say कि चलो उठो यार पीजी पढ़ो अभी ये वो. I think parents भी नहीं कहेंगे अभी कुछ कि ठीक है करने दो इनको जो चलो एफएमजी तो पास हो गया कम से कम डॉक्टर तो है कम से कम. ऐसे सीन है. मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर किसी को गवर्नमेंट लेना है ना तो एकदम कंप्लीट उस माइंडसेट के साथ आओ कि यार मुझे पढ़ना है, ये नहीं कि देखते, अगर देखते किया ना तो भाई भूल जाओ, नहीं होने वाला पीजी, बहुत टफ है, पीजी इजी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ये वो तो एकदम तुम्हें परफेक्शन के साथ आंसर करना है, ऐसा नहीं है कि चलो मार दिया थेरी आंसर। भी दुगना है. थेरी भी अच्छी खासी बड़ी है मतलब. हम्म। तो ठीक है कि प्राइवेट में तो पता है कि चलो ठीक है जितना मिलेगा मिलेगा, लेकिन पढ़ लेंगे, पढ़ना ही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ले रहे हो सीखने के लिए आ रहे हो, लेकिन माइंडसेट रखना है, अगर पीजी निकालना है पढ़ना भी है, और उसके लिए खुद को कोर्स करना पड़ेगा। अगर वैसा Yep. नहीं कर पाओगे तो फिर ठीक है गवर्नमेंट आओ सीख लो, एक साल का ड्रॉप लेके फिर एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या सो यू शुड बी वेरी क्लियर कि तुम्हें चाहिए क्या. उस हिसाब से टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड खुद ही से पूछो कि मुझे क्या चाहिए. पीजी निकालनी है वो आपका गोल है तो गो फॉर प्राइवेट. एक ही साल में सब कुछ करना है आपको ये वो. देन गो फॉर दैट. आपको स्किल्स अभी आपके लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. स्किल्स. और उसके साथ इफ यू हैव लाइक अ प्रॉपर माइंडसेट कि मैं कर लूंगा तो डेफिनेटली यू कैन. ऐसे बच्चे नहीं है क्या. ऐसे बहुत बच्चे हैं, है ना. वही या गवर्नमेंट. मैं भी गवर्नमेंट हूँ. मैं कह रही हूँ कि जिन्होंने पीजी निकाला ऐसे बच्चे नहीं है क्या गवर्नमेंट के. आई थिंक बहुत सारे बच्चे हैं. पीजी निकला नहीं है भाई साहब आपका मैं निकाल लूंगा. ओके. या दैट्स द स्पिरिट. दैट्स द स्पिरिट. तो आर्या इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड एंड लेट अस प्रे सबका हो जाए. लेकिन सबका नहीं होगा यार. कंपटीशन है. लेकिन वो कंपटीशन वाला माइंडसेट भी नहीं आता. मेरा तो बिल्कुल नहीं आता बिकॉज एफएमजीज में ऐसे होता है कि 150 लाने हैं सारे लोग पास यहाँ पे कंपटीशन सोचनी पड़ती बट आई थिंक यू शुड नॉट बी टॉक्सिक. यू शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर एंड उसके साथ मतलब अच्छा इंसान बनो. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ. फिर उसके अलावा आर्या नाउ यू आस्क मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग माय कॉलेज हॉस्पिटल. या कॉलेज पे कॉलेज का dad है. बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। जिंदगी अरे इतना इतना पर्सनल नहीं होना था जिंदगी में तो वही हॉस्पिटल घर घर हॉस्पिटल वही. तो बताओ यूट्यूब एक्सपीरियंस, कभी कभी. एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस इज इट्स 7 स्टार 7 स्टार. होटल जैसा एक्सपीरियंस है. होटल जैसे दिखता नहीं हमारा हॉस्पिटल बट एक्सपीरियंस इज टॉप नॉच बिकॉज आई गेट हैंड्स ऑन एंड मैं बहुत लाइक आई वाज क्रेजी बिहाइंड दैट. आई वांटेड टू लर्न स्किल्स. अभी बहुत हो गया 6 साल थेरी 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 सो आई वाज टायर्ड एंड मेरा ऐसे था भाई कि नहीं मुझे स्किल्स तो आनी ही चाहिए और अभी वो टाइम है वगैरह. सो उस हिसाब से आई चोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड हमें स्टाइपेंड मिलता है. सो आई एम रियली हैप्पी. अब तक आया नहीं है बट आई एम गोना गेट इट सून. मतलब मैनिफेस्टिंग जल्दी आ जाएगा. ठीक है. डोंट बी जेलस आ गया सब. ठीक है. उसके अलावा आई वुड से कि बहुत ही नॉन टॉक्सिक एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट है हमारे हॉस्पिटल का बिकॉज एवरीवन इज एफएमजी. मतलब इधर इंटर्न है ही नहीं आईएमजी तो पार्शियलिटी ये होगा तो क्वेश्चन ही नहीं है बिकॉज हम राज करते हैं. एफएमजी राज करते हैं उधर. ओके एंड एवरीवन ट्रीट्स अस सो नाइसली. कोई इंटर्न कह के तो बुलाते ही नहीं. एवरीवन इज लाइक मैम सर मैम सर. ठीक है. In fact, even the PG resident, SR, AP, they'll also call, बेटा या फिर अगर पेशेंट से बात कर रहे हैं दिल से कि मैम से पूछ लो वगैरह. सो दैट रिस्पेक्ट बहुत रिस्पेक्ट मिलता है एंड दैट जस्ट गिव्स मी लॉट ऑफ पीस बिकॉज यू फील लाइक अ डॉक्टर. एंड गवर्नमेंट की बात ये है कि पेशेंट्स जैसे ही आप आते हो खाना खा के वगैरह सारे पेशेंट आपको ऐसे देखेंगे एंड यू जस्ट फील लाइक मेन कैरेक्टर. एकदम ऐसे एनिमे का आर्क नहीं रहता अब मैं खेलूंगा उस टाइप का सीन होता है विच आई एब्सोल्युटली लव. तो मेडिसिन ओपीडी में हमारे लगभग रोजाना 200 से लाइक 250 तक के जाते थे पेशेंट. 2-2 मिनट में निकालना पड़ता था पेशेंट को. सो इट वाज
इट वाज हेक्टिक बट इट वाज वेरी एंजॉयबल, क्योंकि 6 साल इतना काम नहीं किया ना, तो अभी करना है उस इसमें साइकियाट्री का, यू नो व्हाट एवर वी स्टडीड, कि ऐसे हिस्ट्री लेते हैं, टाइम ओरिएंटेशन, ये वो, तो साइकियाट्री के पहली बात पेशेंट कम आते हैं, मेडिसिन के बहुत सारे आते हैं, साइकियाट्री के कम आते हैं, एंड बहुत अच्छे से इवेल्युएट, वो घड़ी निकाल के दिखाओ, ये वो जो भी टेस्ट हमने सीखी है बेसिकली थ्योरेटिकली, ये सब मैंने देखा है कि लाइक रियल लाइफ में डॉक्टर्स कैसे बात करते हैं, कैसे यू नो हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट करते हैं वो साइकोटिक पेशेंट से वगैरह, सो इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग when you see such stuff, such cases in real life, anxiety वाले patient, panic वाले patient, मतलब sorry I'm laughing मतलब smiling, लेकिन मुझे genuinely मैं बहुत खुश हूँ ऐसे cases को देख के, और मजा आता है बहुत ज्यादा. Pediatrics was a bit tough. You know why? Tough part ये था कि जो बच्चे रहते हैं, बच्चों को तो हम कर लेंगे यार, लेकिन उनके पेरेंट्स भाई, तो काउंसलिंग स्किल्स भी एकदम टॉप नॉच हो ही जाती है आपकी पीडियाट्रिक्स होते होते. एंड इट्स ऑसम. अभी तो मेरा सर्जरी चल रहा है, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद इट. एंड सर्जरी के जो हमारे मेन एचओडी है, ही इज अ जीनियस, मतलब उनके जो स्किल्स है भाई, इज अ प्लास्टिक सर्जन, एंड वो यूके में काम करते थे, पता नहीं इंडिया क्यों आए, बट इंडिया आए, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट कि हम उनके अंडर काम कर रहे हैं. एंड ही इज एब्सोल्युटली द मोस्ट हम्बल गाय आई हैव सीन. ही इज एब्सोल्युटली जस्ट मतलब लाइक वाओ, एकदम ऐसे ओपी कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर. So he allows us to, have incision, local anesthesia देना वगैरह. He'll like make us understand the whole planning of the surgery. एंड कुछ समझ नहीं आता सच कहूँ तो, लाइक प्लानिंग जब सिखाते कि ये वो, फिर पेडिकल निकालेंगे, फिर ऐसे एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं. लेकिन जब आप पूरी सर्जरी देखते हो, जब आप उसमें हेल्प करते हो, आफ्टर दैट जस्ट लाइक वाओ, वाओ मोमेंट फील होता है, एकदम बहुत प्राउड महसूस होता है. फिर स्टिचेस वगैरह लेने देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, वर्टिकल मैट्रेस, हॉरिजॉन्टल, ये वो, रीफ नॉट वगैरह सब कुछ. एंड इट इज ऑसम. मतलब जैसे आप मेरे चेहरे से देख ही सकते हो ना कितनी खुश हूँ मैं. तो वही, बस पढ़ाई थोड़ी कंपेंसेट हो रही है, लाइक नॉट गोना लाई, यूट्यूब करियर भी थोड़ा कंपेंसेट हो रहा है, नॉट गोना लाई, बट ओवरऑल लाइफ इज अमेजिंग एंड आई एम एंजॉयिंग ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ इट. और क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर मैं आर्या? कहना चाहूंगा कि हमारे जूनियर्स के लिए, जो लोग अभी एफएमजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या कुछ ऐसा पॉजिटिव, क्योंकि अभी 100 दिन भी नहीं बचे हैं, देखा जाए तो 100 डेज भी नहीं बचे हैं हाँ, उनके हाँ, लिए. मुझे स्ट्रैटेजी वीडियो बनाना था एक, बट आई थिंक तो सबकी अब तक के अपनी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी उन्होंने बना के रखी होगी, स्ट्रैटेजी है ना? है, बट बस एक रहता है ना, एक मोटिवेशनल की क्या किया हमने भी, एफएमजी एग्जाम दिया, हम पास हुए, दिख रहा है कि हाँ, जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी वही चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं. तो तुम लोग भी जल्दी से ये दिसंबर जनवरी जब भी होगा एफएमजी पास करो और फटाक से आ जाओ. क्योंकि एग्जैक्टली, बिकॉज लाइफ इज एफएमजी वेरी एक्साइटिंग. एफएमजी जो है ना, वो एंड नहीं है. एफएमजी के बाद अभी 1 साल का इंटर्नशिप, वो भी ये है. शुरुआत ही एफएमजी के एग्जाम के बाद हो रही है. या उसके बाद, लेकिन वही है कि तुम बताओ, मेरा मेरा मोटिवेशन लोग नहीं समझते. मोटिवेशन का बात नहीं है, ये करो या मरो वाली सिचुएशन है. बिकॉज आई डोंट थिंक एवरीवन हैज द मेंटल स्ट्रेंथ की एक बार फेल होने के बाद जो इंसान फिर से उठ के वो सब, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड 100 दिन है तो ऐसे पढ़ो जैसे कि यू जस्ट कुछ करना है, कुछ सोचना ही नहीं है. आप जितना सोचोगे कि नहीं मुझे इतना करना है, ये वो वर्कलोड वगैरह, ऐसे जस्ट बैठो पढ़ने, ठीक है, rather than thinking. एंड अभी आपका सेकेंड रिवीजन का शुरुआत या फिर सेकेंड रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए, है ना, एटलीस्ट. लाइक आई थिंक 19 सब्जेक्ट का जो ओवरऑल आइडिया होती है सबको अब तक हो जानी चाहिए. फिर उसके अलावा आफ्टर एवरी 7 days गिव जीटीज, ठीक है. एंड जिस दिन आप जीटी देते हो उसी दिन आपको एनालाइज करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ राइट नाउ इज गिविंग जीटी. रेट्रोस्पेक्टिव वे में स्टडी करो, आई थिंक दैट्स मोर बेनिफिशियल, क्योंकि कम टाइम में आप एक्टिवली रिवाइज हो जाता है ना. व्हाट यू से आर्या,
GT में, because we'll read and we'll just correlate, and I think that's more easier and a smarter way to study. फिर उसके अलावा एक्टिव लर्निंग करते रहो। फिर उसके अलावा अगर आपका ऐसा कुछ दिन है कि अरे यार पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब आपको पता नहीं अभी क्यों मौत आती है कि नहीं यार मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी जवानी जा रही है, मेरे मेरे अंडों का टाइम जा रहा है वगैरह, ये सब अभी क्यों, राइट? जस्ट एग्जाम के बाद जो करना है कर सकते हैं, ये हमें पता होने के बावजूद योर ब्रेन विल ट्राई टू sabotage everything, and discipline is the only thing that is going to save you. Discipline. मोटिवेशन कैसे होता है कि 2 दिन मतलब कुछ नहीं, फिर तीसरे दिन मोटिवेशन फायर के जैसे, देन इट विल एक्सटिंग्विश, देन कुछ दिन नहीं करोगे वगैरह, इट्स नॉट गोना स्टिक। यू नीड टू स्टडी एवरी डे, मतलब मिनिमम 6 घंटा तो पढ़ो यार, क्योंकि दिन में आप कुछ नहीं कर रहे। मतलब जो लोग घर पे है वो तो मम्मी खाना बनाती है, ना उनको झाड़ू लगाना होता है ना पोछा लगाना होता है, सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद अगर यू आर थिंकिंग अरे यार मेरा बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, अरे यार मेरा गर्लफ्रेंड से ये शादी होंगी हमारी नहीं, ये वो, इफ यू आर थिंकिंग दैट, then do you think you deserve to pass? Because a guy who's studying 8 hours, वो पास होना चाहिए या तू मेरे से बता प्यार करती नहीं करती, वो वाला इंसान पास होगा? Yeah, right? So just life is amazing. Life is amazing. You know when, जब आप FMG एग्जाम पास करोगे तब बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको हर एक प्रोसीजर करने में, सीखने में। असल डॉक्टरी होती क्या है वो अगर सीखना है तो FMG पास करो। है आई थिंक यू गाइस आर मोटिवेटेड इनफ, बट ट्राई टू स्टे डिसिप्लिन इनफ, बस उतना ही। ठीक है, अच्छा आज हुआ। का एपिसोड समाप्त करते हैं एंड विल डू मोर एपिसोड्स लाइक दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, पता नहीं कितने मिनट हुए हैं। ओके, बट ऐसे एपिसोड आते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड पढ़ते रहो। बाय।